हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल्थ चाणक्य। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक का रिव्यू करने वाले हैं वो है टीसीएस। टीसीएस दोस्तों टाटा ग्रुप की नंबर 1 कंपनी है और एशिया में ये कहा जाता है कि हर 10 में से एक इंसान जब सुबह उठता है और शाम को सोता है तो उसके बीच टाटा ग्रुप की एक न एक प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करता ही करता है। तो टाटा ग्रुप काफ़ी फेमस है, रिलायबल है, सबसे रिलायबल कंपनी होती है। और टाटा ग्रुप में भी जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो दोस्तों, हम कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड टाटा कंप्यूटर सिस्टम के नाम से उसको 1968 में शुरुआत की गई थी। टाटा सन्स उनके मालिक थे। दोस्तों, आज की तारीख में देखा जाए तो टीसीएस दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 169.2 बिलियन डॉलर के करीब है। और ये अलग अलग जगह में 149 लोकेशन पे अक्रॉस 46 कंट्री में इसकी प्रेजेंस है। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि टीसीएस एक किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब कि ये इसका डाइवर्सिफाइड कंपनी में प्रेजेंस मौजूद है। मतलब कि अगर एक कंपनी में कोई भी ऊपर नीचे पॉलिटिकल या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो इस कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरे ग्लोबली वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट कंपनी है। और दोस्तों, इस कंपनी को 67 सब्सिडरी और टीसीएस खुद मिला के कई सारी प्रोडक्ट है जो सप्लाई करती है। उसमें हम देखते हैं तो ये कंपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम करती है, बिजनेस प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग और कई सारे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड काम करती है। इंडिया में जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है या गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं या प्राइवेट संस्था है, उसमें ज़्यादातर संस्थाओं में टीसीएस द्वारा तैयार किया गया सॉफ्टवेयर ही यूज़ होता है और ग्लोबली भी 46 कंट्री में प्रेजेंस है। तो दोस्तों, इससे हम जान सकते हैं कि ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। अब हम शेयर मार्केट के ऊपर जाते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। अभी इसका शेयर 3068.8 पे ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, पिछले 52 वीक का हाई और लो देखें तो ये 1650 से लेके करीब करीब इसका शेयर डबल हो चुका है। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में हम अगर और जाने तो इसकी मार्केट कैप करीब करीब 11,50,000 करोड़ है, जो कि रिलायंस के बाद दूसरे नंबर पे आती है। रिलायंस और टीसीएस में हमेशा होड़ मची रहती है फर्स्ट नंबर के लिए। इसकी फेस वैल्यू 1 है। इसके बारे में दोस्तों हम आगे जाने तो इस टीसीएस में करीब करीब 4.5 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं, जो कि हमें ये जो विकिपीडिया की वेबसाइट है उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि ये कंपनी करीब करीब 53 ईयर पुरानी है। और इसके नरीमान पॉइंट में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और करीब इसमें अभी अभी 4,69,261 दिसंबर 2020 तक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। मतलब दोस्तों, इससे पता चल सकता है कि ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इंडिया की सबसे जाइंट, सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार ये कंपनी है। अब हम आ जाते हैं इसकी शेयर प्राइस पे दोस्तों। तो हमने देखा कि 3000 रुपीज़ के करीब ये चल रही है। दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही बढ़िया डिविडेंड देती है। दोस्तों देखिए, पिछले साल इसने 4 बार करीब करीब डिविडेंड दिया है और हर साल अगर इसका पूरा रिकॉर्ड देखें तो ये काफ़ी बड़ा बड़ा डिविडेंड देने के लिए ये कंपनी फेमस है। देखिए, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है कि एक साल में 3 से 4 बार डिविडेंड देती है। तो दोस्तों, इस स्टॉक में अगर आप एक चाहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट की तरह भी आप इन्वेस्ट करना चाहें तो भी आपको काफ़ी बड़ा रिटर्न इसमें मिल सकता है और आपकी वेल्थ बनी रहेगी। आगे हम देखते हैं दोस्तों, इस कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो ये कंपनी काफ़ी बार बोनस भी इश्यू कर चुकी है और अभी रिसेंटली कंपनी का बाईबैक भी आया था। तो कंपनी का बाईबैक 3000 रुपीज़ पे आया था। मतलब कंपनी खुद अपने शेयर 3000 रुपीज़ पे परचेस किया था। मतलब कंपनी मानती है कि 3000 रुपीज़ के नीचे अगर इसका शेयर जाता है तो वो उसकी सही वैल्यू नहीं है, तो कंपनी ने खुद बाईबैक किया था।
और हम कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में दोस्तों जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपनी की अगर इनकम स्टेटमेंट देखी जाए दोस्तों, और वो भी एनुअल देखी जाए, तो दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट आप पिछले कई सालों के देखेंगे तो करीब करीब 25,000 करोड़ से ऊपर आता है। यानी एक बड़ी मिड कैप कंपनी की टोटल कैपिटलाइजेशन के करीब करीब है। यानी कि टीसीएस चाहे तो हर साल वो एक बड़ी साइज़ की मिड कैप कंपनी या एक छोटी साइज़ की लार्ज कैप कंपनी खड़ी कर सकती है, केवल अपने प्रॉफिट के दम पे ही। और अगर इसका कैश फ्लो हम देखते हैं दोस्तों, तो ये भी पॉजिटिव ही हमें दिखा रहा है। अगर इसके काफ़ी रेशियो देखें तो सभी रेशियो भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। इसका डिविडेंड देखें तो इसने 2020 में फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 73 रुपीज़ का, ऐसे ही पिछले सालों में 30, 50, 47, 43 का डिविडेंड दिया है। तो दोस्तों इस स्टॉक को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एज अ फिक्स डिपॉजिट भी रखना चाहे तो भी काफ़ी अच्छा रहता है। अगर इसकी स्टॉक होल्डिंग पैटर्न के बारे में दोस्तों हम देखते हैं तो यहाँ 72.05% टाटा सन्स अपना ही प्रोमोटर्स होल्डिंग दिखा रहा है, और ये काफ़ी अनचेंज है। यानी कि कई सालों से ये चेंज नहीं हुई है, ऊपर से बढ़ी है, घटी नहीं है। इसके अलावा 15% इसमें एफआईआई, 15.88% एफआईआई की होल्डिंग है। केवल पब्लिक के पास इसके 4% शेयर ही है। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया कंपनी मेरे को लगी। अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है। तो दोस्तों हमें इसके 20 शेयर लेने हैं, वो भी 5, 5, 5 और 5 के लोट में। दोस्तों जब भी टीसीएस का भाव 3000 रुपीज़ के आसपास आ जाए तो आपको इसके 5 शेयर लेने हैं। उसके बाद हर 100 रुपीज़ की गिरावट पे आपको 5 शेयर एक्यूमुलेटेड करने हैं। तो इस तरह से कुल मिला के आपके 20 शेयर हो जाएंगे। आपकी एवरेज प्राइस 2850 हो जाएगी और आपका इन्वेस्टमेंट 57,000 के करीब हो जाएगा। अगर ये स्टॉक दोस्तों आप इसमें 3 से 4 साल का नज़रिया लेके चले तो ये स्टॉक 3800 के भाव में जाएगा। ऐसे तो ये 2-3 साल में ही जाना चाहिए, लेकिन हमें कम से कम 4 साल का नज़रिया ही रखना है। तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 90,000। और अगर आप स्टॉप लॉस यानी कि 2600 के नीचे ये स्टॉक जाए तो दोस्तों आप बेच के निकल जाना, तो आपका लॉस हो जाएगा 5000 रुपीज़ का लॉस। तो दोस्तों ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफ़ी अच्छा बैठता है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद डिसाइड कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए और उसी के बाद आप इन्वेस्ट करने की सोचिए। मेरे को लगा ये आपसे शेयर करनी चाहिए, काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आपका क्या सुझाव है, आप मेरे को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।